कि जनमानस के दिए आशीर्वाद का सम्मान कैसे किया जाता है, सबसे पहले उसका सम्मान करना पड़ेगा। कई लोग तो पॉकेट में भी लेके घूमते हैं, सम्मान को पॉकेट में डाल के भी घूमते, पता ही नहीं चलता है कि भाई मेरा काम दायित्व क्या है। नतमस्तक होकर वहां चले जाते हैं, लेकिन बाकी जगह छाती तान कर रहते हैं। बड़ा मजा आता है। हाउस के अंदर में मैंने एक शख्स को देखा जिसने वो दोनों हाथ पॉकेट में डालकर ओत लेते हुए भी देखा। ये भी मैंने करिश्मा देखा है। उसी हाउस के अंदर जिसको सम्मान दे रहे हैं, उसी चेयर को जिससे हम झुक के पार होते हैं, उसी चेयर के सामने ऐसे खड़ा होकर अपना संबोधन करते हैं। कभी कभी गुरूर इतना भी नहीं चढ़ जाना चाहिए कि सामने हुजूर के सामने सर झुकाना भूल जाए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात का भी मैं इंगित करता हूं, क्योंकि राजनीति इतनी सहज और सरल है ही नहीं, और एक दिन की तो कोई राजनीति है ही नहीं। राजनीति तो अभी लंबा चलना, कई उतार चढ़ाव देखने हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आवश्यकता है, ये प्रदेश को उसके आवश्यकता के अनुसार खड़ा करना, ये कोई और चिंता ना कर रहा हो। चूंकि अभी कोई बैठक इसलिए नहीं कर रहा है, और विनोद बाबू के इस जगह पर आकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हम में काम करने का जुनून है, हम एक जुनूनी कार्यकर्ता है, और मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया। मुझे लगा कि अगर झारखंड की जनता ने सत्ता के केंद्र पे आने के लिए मुझे अगर मना किया, तो मुझे अगला काम दे दिया कि विपक्ष के केंद्र में सुदेश महतो खड़ा होना चाहिए। ये मेरा काम पड़ा है, आजसू पार्टी का दायित्व है। मैं कल ही देशवंदा को कह रहा था कि देखो, एक भरा हुआ फुटबॉल मैदान को इसी तरह से भर कर रखो। यही है जनता, यही है पब्लिक, और यही पब्लिक अभी उधर देख रही है। अभी ये पब्लिक उधर देख रही है। पब्लिक को इधर देखने में देर नहीं लगेगा, इधर मुस्तैदी से खड़ा रहिए, ताकि जब पब्लिक पलटे तो केवल आजसू पार्टी दिखाई देना चाहिए। ये तैयारी करके पब्लिक तो वही रहता है भाई साहब, वही पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी किसी को जिताते रहिए। पब्लिक में कोई चेंज नहीं। मैं उनको दोस्त नहीं मानता, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि जब आप बैठे 2500 रुपया का ये मूल्यांकन जरूर किया जाएगा। मैं तो अभी चौकीदार बनूंगा, और पार्टी के सारे लोग को चौकीदार बनना पड़ेगा। अभी 58,000 दीदियों को ही केवल लाभ मिला है। महिला दीदियों की संख्या 90 लाख के आसपास है। अभी बहुत दीदी का नाम छूटा हुआ है। सरकारी कैंप भी लगाए नहीं जा रहा है। हेमंत बाबू का सरकारी कैंप नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या? हेमंत बाबू से पहले जाके आग्रह करिए, और हम अपने विधायक को बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी सरकार आपके द्वार लगाइए और छूटे हुए महिलाओं का नाम भरिए, ताकि 2500 रुपया का आपका दिया हुआ सम्मान हर परिवार को मिले, हर महिला को मिले। ये तैयारी कम से कम हो जाए। ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। यदि सरकार ने और बहुमत ने माना है कि यही सबसे बड़ा काम है, तो इस काम में भी हम लोग एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में अपनी भागीदारी निभाना चाहिए कि अपने अगल बगल की एक महिला नहीं छूटनी चाहिए। छूटना चाहिए क्या? और मैं कहा कि 3 महीना का पूरा समय अभी मैं दिया सरकार को। मैं बोला, हेमंत बाबू आपका बजट देखेंगे, बजट में आपका और कांग्रेस पार्टी का और राजद का जो घोषणा पत्र को भी मिलाएंगे। अगर उसमें दोनों में तालमेल नहीं हुआ, तो हाउस में बैठने का अवसर तो केवल पूरे 5 साल में 70 दिन होगा। पूरे 5 साल में तो लोग देखो, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन से ज्यादा 5 साल में नहीं बैठक होगा। 90 दिन में भी किसी दल को बोलने का मौका अगर देखोगे, तो पूरा 5 साल में हम जैसे शख्स को 1-1.5 घंटा से ज्यादा बोलने ही नहीं मिला पूरे 5 साल में। लेकिन सोचो कि पब्लिक ने हमको कितना अवसर दिया है। उस 1.5 घंटा के लिए अभी हम लोग मेहनत किए हैं, 1-1.5 महीना किए हैं कि नहीं, कि 1.5 घंटा हाउस में जाके अपनी बात अपनी पब्लिक का बोलने का मिले, उस हाउस में मिले, उस संवैधानिक संस्था में मिले। इसके लिए हम लोग वोट का मेहनत किए।
लेकिन सीधे मौका मिला हुआ है, जिसको उस हाउस के माध्यम से हम सुनाना चाहते थे, उनको सीधे आप पब्लिक को उनका मूल्यांकन करते हुए सीधे सुना सकते हैं। वो तो अधिकार आपको मिला हुआ है। और अब आने वाले समय, ये मार्च के बाद अप्रैल से हमारी तैयारी उन्हीं के खिलाफ होगी। हर ब्लॉक में हमारा कार्यकर्ता एक मुखर वक्ता के रूप में खड़ा होकर जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। ये रियल कैलेंडर आने वाले दिन में हम तैयार करने जा रहे हैं और इसको भी मैं टुकड़ा टुकड़ा में ले जाऊंगा। ये 4 साल मेरा फ्री होना, मैं एकदम जनता के दिए आदेश का सम्मान करेंगे। सुदेश महतो हर पब्लिक का आवाज बनेगा, आजसू पार्टी हर जनता की आवाज बनेगी। ये तैयारी हमारा है। मेरी केंद्रीय टीम, मेरे पूरे ब्लॉक के टीम और जिला के टीम, अपने आप खुद को तैयार करो। मैंने जब समीक्षा किया था, मैंने आपको कहा था कि 3 महीना जाओ और आराम से रहिए। 3 महीना आप और पब्लिक के बीच का संपर्क में कहां कमी रह गया, इसको थोड़ा मूल्यांकन खुद में करिए। ये खुद को मूल्यांकन करने का समय है। ये खुद को मूल्यांकन करिए और फिर तैयार होकर मेरे साथ आइए, मेरे पास आइए। और जो लड़ाई में मैदान में रहना चाहता है, वो सुदेश महतो के साथ, आजसू पार्टी के साथ कदम ताल करने के लिए तैयारी करिए। यही मैंने आपसे आग्रह किया था।